प्रोवाइड करवाया था। और चलिए आज प्रोनाउन देखते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन देखिए, ए वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग में आता है, ठीक है, वही प्रोनाउन कहलाता है। या आप कह सकते हैं ए वर्ड दैट इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन, तब भी वही बात होगी, ठीक है। कहने का मतलब है नाउन के स्थान पर जो प्रयोग में आ जाता है वही प्रोनाउन होता है, ठीक है। अब देखिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार कितने हैं, ठीक है। तो प्रकार तो वैसे मुख्य रूप से 6 होते हैं, लेकिन देखिए यहाँ 6 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग प्रिपरेशन लेवल पर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ जो है तैयार मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होगा। और इस तरह से 10 प्रकार हैं, ठीक है। इस तरह से 10 प्रकार है। जैसे देखिए पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पर्सनल का मतलब पुरुषवाचक, रिफ्लेक्सिव का मतलब निजवाचक, एम्फेटिक मतलब दृढ़तावाचक, डिमॉन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक और इंडेफिनिट अनिश्चयवाचक। आगे देखें, अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव विभाग सूचक सर्वनाम, रिलेटिव संबंध सूचक, रिसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम और एक्सक्लामेटरी विस्मयबोधक, है ना। इसमें देखिए 3-4 जो आपके लिए संभवतः नए होंगे। रिसिप्रोकल, और ये तो आप पढ़ते हैं, एक्सक्लामेटरी भी पढ़ते हैं, रिलेटिव भी, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट भी पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव भी पढ़ते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव भी पढ़ते हैं। इसमें एम्फेटिक थोड़ा मतलब कम बताया जाता है और रिफ्लेक्सिव भी कम, लेकिन क्वेश्चन यहीं से ज़्यादा आते हैं। रिफ्लेक्सिव है, एम्फेटिक है और ये रिसिप्रोकल है, इन सब जगहों से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जो अब पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं पहला पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में देखिए इसमें सबसे मेन चीज़ है आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम, ये शब्द जरूर रहेंगे, ठीक है। और देखिए प्रोनाउन विच डिनोट्स द स्पीकर, वह नाउन जो किसको बताता है, स्पीकर को, यानी बोलने वाले को, सुनने वाले को, लिसनर, एंड थर्ड पर्सन, और कोई अन्य पर्सन हो, ठीक है, उसके बारे में जहाँ बात होती है वहाँ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये भी 3 प्रकार का होता है। पहला है फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन अन्य पुरुष, ठीक है। तो इस तरह से प्रोनाउन के प्रकार होंगे। आइए देखिए इस चार्ट के माध्यम से केस के अनुसार बांटा गया है। नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक, पॉजेसिव केस, संबंध कारक, और ऑब्जेक्टिव केस मतलब होता है कर्म कारक। अब देखिए फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, आई, माई। यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस आई बनेगा, पॉजेसिव केस माई बनेगा और ऑब्जेक्टिव केस मी बनेगा, ठीक है। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप पढ़े होंगे ये सारी चीज़ें। और पॉजेसिव मतलब संबंध दिखाने के लिए माई का प्रयोग होता ही है। फिर यहाँ देखिए वी बन जाएगा और पॉजेसिव में आवर बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव में अस बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह सेकंड पर्सन में देखिए, सेकंड पर्सन में यहाँ से आप देख लीजिएगा यही चीज़ बनता है सेकंड पर्सन में, ये सेकंड पर्सन में बनता है। यू पॉजेसिव में क्या बनेगा, योर या योर्स, और ऑब्जेक्टिव में योर्स बन जाएगा। बाकी ये देखिए थर्ड पर्सन में, देखिए अब स्पष्ट हो गया, थोड़ा समझाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। और इस तरह से आप वीडियो रोक कर इसको लिख सकते हैं। आगे देखें, आगे है ही का हिज हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव में हिम हो जाएगा। सी का हर हो जाएगा पॉजेसिव में और इसमें हर हो जाएगा, ठीक है। दे का दियर हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव में देम हो जाएगा। इट नॉमिनेटिव केस, इट्स जो है पॉजेसिव केस। इसी तरह देखिए इट हो गया, इट नॉमिनेटिव, इट्स पॉजेसिव और इट ऑब्जेक्टिव केस बन गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन से निम्नलिखित 3 पर्सन्स का बोध होता है, तो पता ही है, पहले बताया हमने। फर्स्ट पर्सन देखिए इसमें आई और वी को विशेष महत्व दिया जाता है, ठीक है। और इसमें विच डिनोट्स पर्सन और पर्सन्स स्पीकिंग, जो बोलता है उसके बारे में यहाँ चर्चा की जाती है, ठीक है। और साथ ही
एंड सेट टू बी पर्सनल प्रोनाउन, और इसी को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, वी आर टेकिंग द एग्जामिनेशन, आई एम एंग, वी आर स्टूडेंट। यहाँ देखिए आई है, वी है, आई है, फिर वी है, ये पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, यानी खुद के बारे में बात कर रहा है। आगे देखिए सेकंड पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति को इंगित करता है ना, जो सुनने वाला होता है। यू विशेष इसमें रहेगा, या कह सकते हैं यू शब्द विशेष तौर पर रहता है। विच डिनोट्स पर्सन आर पर्सन्स स्पोकन टू, जिससे हम बात करते हैं, ठीक है, जिससे बात करते हैं या जिससे बात की जाए। देखिए यहाँ भी दिया है। फिर आगे चलिए देखते हैं। तो इस तरह से सेकंड पर्सन हो जाता है। जैसे देखिए, विच इज योर क्लासरूम, तुम्हारा क्लासरूम कौन है। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। देखिए यू विशेष को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है ना सेकंड पर्सन को, तो इसमें हो जाता है आपका सेकंड पर्सन। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप, सेकंड पर्सन का जो यू होता है, छोटे व्यक्ति हो या बड़े व्यक्ति, सबके लिए यू का ही प्रयोग होता है। लेकिन जब बड़े होते हैं तो वहाँ सेंस बदल जाता है, छोटे होते हैं तो वहाँ भी सेंस बदल जाता है। छोटे के लिए तुम का प्रयोग कर सकते हैं, तुम, लेकिन बड़े के लिए आपका प्रयोग करेंगे, ठीक है। शब्द वही रहेगा, यू का यू ही रहेगा, लेकिन सेंस बदल जाएगा, ठीक है। जैसे टीचर है तो टीचर को ये नहीं कहोगे तुम पढ़ा दो, आप पढ़ा दीजिए। लेकिन कोई छोटा बच्चा, उसको आप कहेंगे तुम पढ़ लो, तो वहाँ पर बात अलग होगी, ठीक है। चलिए आगे। जैसे देखिए, यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो या अच्छे लड़के हो, है ना। फिर कहा यू टॉट अस इंग्लिश, आपने हमें इंग्लिश पढ़ाया। तो यहाँ देखिए यू दोनों जगह यूज में आया है, लेकिन दोनों का भाव अलग अलग हो गया, ठीक है। हिंदी में आदर सूचक सर्वनाम का प्रयोग बहुवचन में होता है, इसलिए बहुत से विद्यार्थी इंग्लिश में अनुवाद करते समय उन्हें प्लूरल बना देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत होता है, ठीक है। जैसे देखिए, प्लूरल का नहीं प्रयोग होता है यहाँ पर, सिर्फ वो सम्मान के लिए किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं तो हैं, तो यहाँ आर नहीं लगेगा, आर अगर लगाएंगे तो ये गलत माना जाएगा, इज लगेगा, क्योंकि महात्मा गांधी एक ही हैं, है ना। महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ आवर नेशन, वे कहते थे सदा सद बोलो, ही सेड। अब देखिए यहाँ वे कहते थे, यहाँ वे हो गया ना, वे, तो आप कहेंगे यहाँ दे लग जाएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि उनको आदर दिया जा रहा, सम्मान सूचक शब्द हैं। आगे देखिए, ही सेड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, वे कहते थे हमेशा कैसा बोलिए, सत्य बोलिए। थर्ड पर्सन आइए देखते हैं। थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही सी इट दे, ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। और द पर्सन और पर्सन्स ऑफ आर सेट टू बी पर्सन्स, सेट टू बी पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन, मतलब कहने का है थर्ड पर्सन विशेष को इसमें इंगित किया जाता है, ठीक है। जैसे कोई एक कर्ता होता है, दूसरा एक सुनने वाला होता है, और वो कर्ता जाकर सुनने वाले से किसी तीसरे की बात करता है, ठीक है, तो थर्ड पर्सन होता है। जैसे मैं जाकर कहूँ कि वह आने वाला है, तो मैं जिससे कहूँगा वो सेकंड पर्सन हो जाएगा, जिसके बारे में वह बात कही जा रही, सी या कही जा रही है, मतलब वह लड़की आ रही, या ही वह लड़का आ रहा, या दे वे सब आ रहे हैं, तो ये सब थर्ड पर्सन में आ जाता है। जैसे देखिए, सी हैज़ प्रिपेयर्ड दिस चार्ट, उसने वह चार्ट जो है प्रिपेयर्ड मतलब तैयार कर लिया है ना। फिर हेल्प हर इन हर स्टडीज, हेल्प हर, यहाँ हर हो गया, है ना। आगे देखिए, हेयर इज योर बुक, टेक इट अवे, यहाँ इट हो गया थर्ड पर्सन के तहत। फिर आगे देखिए, द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग, इट्स हो गया यहाँ पर। द बेबी हैज टॉर्न इट्स क्लोथ, यहाँ भी इट्स हो गया, है ना। तो ये सब
थर्ड पर्सन के उदाहरण हैं। फिर आगे देखिए, नंबर एंड जेंडर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के वचन और लिंग। एक वचन में ही, सी, इट हमेशा एक वचन में, वी और दे हमेशा बहुवचन में, बहुवचन में प्रयोग में आते हैं। अब यू है, यू एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग में आता है। एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग में आता है, ठीक है। इसका एक वचन बहुवचन दोनों एक ही तरीके से बनता है। आगे देखिए, ही मास्कुलिन हो गया, यानी लड़के के लिए, है ना। और फेमिनिन जेंडर, सी हो गया लड़की के लिए, है ना। इट किसी निर्जीव चीज के लिए न्यूचर जेंडर कहा जाता है। और कॉमन में जिसमें लड़की लड़का दोनों हैं, तो आई लड़की भी यूज कर सकती है, लड़के भी यूज कर सकते हैं, वी लड़के भी यूज कर सकती है, लड़के भी, यू लड़की लड़के दोनों, और दे में दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आगे देखिए, केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, कारक के अनुसार पर्सनल प्रोनाउन को देखना है ना। और यहाँ किसके अनुसार हम देखे थे, यहाँ देखे थे जेंडर, यानी वचन के अनुसार, नंबर के अनुसार, है ना। नंबर और जेंडर के अनुसार हो गया। अब आइए देखते हैं नंबर के अनुसार। देखिए, पुनः रिपीट करिए, नंबर के अनुसार एक वचन बहुवचन, सिंगुलर प्लूरल जिसको बोलते हैं। और जेंडर के अनुसार मास्कुलिन, फेमिनिन, न्यूचर, कॉमन। फिर आगे केस के अनुसार आइए देख लेते हैं। केस के अनुसार नॉमिनेटिव केस, ये तो पहले में बता दिए थे, आई आ जाता है। केस के अनुसार नॉमिनेटिव केस और जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग में आता है, जैसे देखिए, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, तो आई हो गया नॉमिनेटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में देखिए, ऑब्जेक्ट के रूप में ऑल नो मी, सभी लोग मुझे जानते हैं, ऑल नो मी सभी मुझे जानते हैं, तो यहाँ मी हो गया, है ना। ऑब्जेक्ट के रूप में किसको जानते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ इंगित किया जा रहा है ना। पॉजेसिव में देखिए, संबंध बताया जाता है जिसका आप मालिक होते हैं, ठीक है, या जिससे आप संबंध स्थापित करते हैं। जैसे देखिए, दैट कार इज माइन, कार किसकी है, माइन मतलब मेरी है, तो इस तरह से, है ना। दैट काउ इज योर्स, यह जो है गाय आपकी है ना। तो इस तरह से माइन और योर्स क्या हो गया, पॉजेसिव केस हो गया। तो आगे देखिए, पर्सनल प्रोनाउन के अन्य पॉजेसिव रूप। पर्सनल प्रोनाउन के पॉजेसिव रूप भी होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के निम्नलिखित पॉजेसिव रूप होते हैं, जैसे माइन है, आवर्स है, योर्स है, हर्स है, दियर्स है। ये सब पॉजेसिव मतलब प्रोनाउन के पॉजेसिव केस हैं। और वर्ब द्वारा नाउन से अलग किया गया हो तो माई की जगह माइन का प्रयोग आप कर सकते हैं, आवर की जगह आवर्स का प्रयोग कर सकते हैं, योर की जगह योर्स का प्रयोग, हर की जगह हर्स का प्रयोग कर सकते हैं, और दियर की जगह दियर्स का प्रयोग कर सकते हैं, जब वर्ब से अलग होने की कंडीशन में, ठीक है। वर्ब द्वारा नाउन से अलग होने की कंडीशन में ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। इस रूल को देखिए, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, खुद समझ में आ जाएगा। इसको थोड़ा हम लोग, ठीक है, इस तरह से आप देख लीजिएगा। देखिए, बहुत आसान है, एक बार पढ़ लेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आइए अब देखते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में अंतर। चलिए देखिए, तो इस तरह देखिए, इट इज माई कार, यहाँ माई देखिए, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव का उदाहरण। और माइन यहाँ, ये देखिए, यहाँ बदल गया है, यहाँ हो गया है प्रोनाउन। योर यहाँ देखिए एडजेक्टिव है, और योर से देखिए प्रोनाउन हो गया है। इट इज आवर स्कूल, आवर जो है एडजेक्टिव है, और आवर्स यहाँ प्रोनाउन हो गया है। दैट इज हर डॉल, हर देखिए यहाँ एडजेक्टिव है, यहाँ हर्स हो गया, यहाँ प्रोनाउन हो गया। दियर यहाँ एडजेक्टिव है, दियर्स प्रोनाउन। और गार्डन हिज यहाँ देखिए
एडजेक्टिव है और यहाँ भी हिज ही बनेगा। इतना ध्यान रखिएगा, यस 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 लग जाता है तो प्रोनाउन बन जाता है, और अगर सिंपली रहता है तो एडजेक्टिव रहता है। ठीक है, ये चीज़ें देखिए यहाँ पर किया गया है। माई, आवर, माई, योर, आवर, हर, दियर अपने बाद वाली नाउन को क्वालिफाई करते हैं, इस प्रकार एडजेक्टिव है ना, यानी नाउन के पहले हैं एडजेक्टिव हैं, अतः पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अगर देखिए नाउन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नाउन, तो नाउन के पहले हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आएगा, प्रीपोजिशन, फिर इसके पहले एक चीज़ और आता है, आर्टिकल्स, हमेशा इसके पहले आता है, नाउन के पहले। इतना ध्यान रखिएगा, नाउन अगर आप पहचान गए तो उससे आगे आने वाले शब्द को आसानी से पहचान सकते हैं क्या है ये। आगे देखिए, माइन है, योर, माइन है, आवर्स है, माइन, आवर्स, योर्स, आवर्स और हर्स, दियर्स अपने बाद वाली नाउन के बाद प्रयोग किए जाते हैं, अपने बाद वाले नाउन के बाद प्रयोग किए जाते हैं। ये प्रोनाउंस है, ये प्रोनाउंस हैं। इस प्रकार ये प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट और इनके स्वामी और मालिक के बीच संबंध प्रकट करते हैं, अतः पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, हिज को पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों में एक ही तरीके से रूप लिखते हैं, क्योंकि अगर हिज को आप ऐसे कर देंगे तो ये दूसरा अर्थ देने लगेगा, हिस, हिस मतलब वो फुहार उहार मारने वाला हो जाता है तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, हिज का हिज ही बनता है, और बाकी में अगर आप यस लगा देते हैं तो वो प्रोनाउन का कार्य करने लगते हैं। ठीक है, चलिए इतने क्वेश्चन हो गए। अब आगे देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दूसरे दिन बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है। ठीक है, चलिए, और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर। आज हम पर्सनल प्रोनाउन बताएं, अगले दिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर हम मिलेंगे। तब तक इसको आप देखते रहें और इसको रिवीजन करते रहेंगे, धीरे धीरे हम सारी चीज़ें आपका इसमें क्लियर करवा देंगे। ठीक है, ओके।